घोटाले में विजय नायर को गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई ने विजय नायर को गिरफ्तार किया है। आपको यह जानकारी दे दें, बड़ी कार्रवाई की गई है। दिल्ली शराब घोटाले में पहली बड़ी गिरफ्तारी हुई है। लगातार बीजेपी की ओर से आरोप लगाए जाते रहे, वहीं सीबीआई जांच के बीच विजय नायर को गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई जांच की सिफारिश विनय सक्सेना एलजी ने की थी और बड़ी भूमिका पाई गई है नायर की, जिसके चलते गिरफ्तार किया गया है। अब तक ये पहली गिरफ्तारी, लेकिन इस बड़ी गिरफ्तारी के बाद कई खुलासे भी हो सकते हैं, क्योंकि शराब घोटाले को लेकर लगातार दिल्ली में राजनीति जारी है। सीबीआई ने विजय नायर को अरेस्ट किया है। विजय नायर को गिरफ्तार किया गया है, पहली बड़ी गिरफ्तारी हुई है। और पिछले दिनों मृदुल विनय सक्सेना एलजी ने सिफारिश की थी, सीबीआई जांच की और उसके बाद सीबीआई ने जांच शुरू की और पहली गिरफ्तारी। बड़ी कार्रवाई यहां पर की है। शराब घोटाले में पहली गिरफ्तारी हुई है और पहली बड़ी गिरफ्तारी है। सीबीआई ने यह कार्रवाई की है और आपको बता दें, गिरफ्तार कर लिया गया है विजय नायर, जिसकी बड़ी भूमिका हो सकती है। अब गिरफ्तारी के बाद पूछताछ की जाएगी और आप ये मानिए कि पूछताछ में कई बड़े नामों का भी खुलासा हो सकता है। इस मसले को लेकर आपने देखा है कि लगातार कई सारे किरदार एक के बाद एक सामने आ रहे हैं अनामिका, और अब ये गिरफ्तारी हुई है। बहुत संभव है कि अहम खुलासे इसके बाद होंगे। दिल्ली में नई आबकारी नीति को लेकर लगातार सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे थे। एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी की ओर से भी सफाई दी गई थी, और इस बीच जब सीबीआई जांच शुरू हुई उस पर भी सवाल खड़े किए गए, क्योंकि सीबीआई इस मामले में एक्शन के लिए, घरों में एक्शन के लिए कार्रवाई करने के लिए भी पहुंची थी। छापेमारी की कार्रवाई भी की गई थी इस दौरान। और अब इस मामले में जो गिरफ्तारी हुई है विजय नायर की, उससे यह कहा जा रहा है गिरफ्तारी के बाद कई अहम खुलासे होंगे। क्या नई आबकारी नीति के जो लागू करने की बात कही गई थी मृदुल, क्या उससे फायदा उठाने की कोशिश थी? ये तमाम चीजें निकलकर सामने आएंगी। बिल्कुल, और देखिए एक के बाद एक कई सारे किरदार इस पूरे मामले में अभी तक सामने आ चुके हैं। सियासत भी हुई है, एक के बाद एक आरोप भी लगे हैं। लेकिन अब सीबीआई को जैसे ही मामला दिया गया था, यह कहा जा रहा था कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी भी आरोप लगा रही थी। सांसद मनोज तिवारी ने तो यहां तक कह दिया, यहां तक कहा था कि दूध का दूध और शराब का शराब हो जाएगा। लेकिन अब इस गिरफ्तारी के बाद जांच का दायरा कहां तक जाएगा अनामिका, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। यह बड़ी भूमिका विजय नायर की थी या है इस मामले में, सीबीआई अब उनसे पूछताछ करेगी और बहुत संभव है कि अहम खुलासे हो अनामिका इसके बाद। और क्योंकि अभी तक पहली गिरफ्तारी है और पूछताछ के बाद अगर खुलासे होते हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर गिरफ्तारी हुई है तो बड़े बड़े दस्तावेजों के आधार पर और जानकारी के बाद ही, सबूत के बाद ही गिरफ्तारी की गई होगी। हमारे सहयोगी अलीशा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनसे जानकारी लेंगे। अलीशा, सीबीआई ने पहली गिरफ्तारी की शराब घोटाले में, क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल जहाँ तक इस पूरे एफआईआर में, सीबीआई के एफआईआर में जहाँ पर 15 अक्यूज का नाम बताया गया था, उसमें से विजय नायर का भी नाम है और वहीं पर 2 बार पूछताछ के लिए उसका स्टेटमेंट भी जहाँ तक सीबीआई ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुकी है। लेकिन अब जहाँ गिरफ्तारी की गई है, खास तौर पर यह पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं जो सबूत सामने आई है लगातार लेकर केस को लेकर, क्योंकि विजय नायर न कि सिर्फ डायरेक्टली एसोसिएट बता रहे थे आप पार्टी से, लेकिन अरविंद केजरीवाल की जो रनअप पार्टी रही है 2020 की, उसमें वो एक वॉलंटियर के तौर पर भी सर्व कर चुके हैं। कुछ दिन पहले हमने देखा था कि एनफोर्समेंट डायरेक्टर की ओर से भी उनके घर पर, विजय नायर के घर पर जो कि मुंबई में है, वहां पर उनके प्रीमाइसेस पर सर्चेस की गई थी। और हमने जैसे बताया कि सीबीआई पूरे मामले की जहां पर जांच कर रही है, टैक्स पॉलिसी के मामले में जहां पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जांच कर रही है, उसी जांच के दौरान कई ऐसे सबूत अब सीबीआई के पास आई है, क्योंकि पूछताछ के लिए जहां विजय नायर के साथ 2 बार पूछताछ कर चुकी है, लेकिन जो सबूत सामने आए उसके आधार पर सीबीआई ने विजय नायर को अरेस्ट किया है। बिल्कुल, और बड़ी बात यह है कि अलीशा, अभी तक हमने देखा है विजय नायर की भूमिका जो सामने आई है, उसमें यह भी सामने आया कि पिछले वक्त में उन्होंने आम आदमी पार्टी की स्वेच्छा से मदद की थी, लेकिन ट्रेडर के रूप में उनकी भूमिका क्या रही होगी, अब कब तक खुलासा हो सकता है अलीशा? देखिए, अभी जहां तक इस पूरे मामले में अब विजय नायर को अरेस्ट कर लिया गया है, इंपॉर्टेंटली कई ऐसे और भी खुलासे होंगे, क्योंकि साफ तौर पर बताया गया था कि अरुण रामचंद्र पिल्लई, जो कि इस पूरे मनी को कलेक्ट करने के लिए, जो कि एक एडवांटेज इसका समीर महेंद्र ले रहे थे, जो कि एमडी है इंडो स्पिरिट्स के, वही उसी के दौरान एक विजय नायर के जरिए ये पैसे कहीं ना कहीं से, जो कि क्योंकि एक पब्लिक सर्वेंट के तौर पर वो सामने आ रहे थे, और उसी के दौरान जो है 2 से 4 करोड़ एक तरफ एक ह्यूज कैश जो कलेक्ट किए गए थे अर्जुन पांडे की ओर से, वहीं पर ये समीर महेंद्र के
ऑन बिहाफ ऑफ विजय नायर की ओर से दिए गए थे। तो इन सभी को लेकर जहां सीबीआई ने ये एफआईआर दर्ज की गई थी, जो कि आईपीसी सेक्शन 120 बी, जो कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, साथ ही 477A और सेक्शन 7 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत सीबीआई ने ये एफआईआर दर्ज की गई थी। वहीं पर 15 आरोपी में से विजय नायर भी आरोपी, और उन्होंने जैसे बताया कि न कि सिर्फ